हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल चेंज मेकर्स इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो हम यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रायंगल के बारे में होगी, जिसमें हम 3 से 4 लेक्चर्स बनाएंगे, जिसमें हम ऑलमोस्ट ट्रायंगल का सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। जिसके बाद आप ट्रायंगल की कोई भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो आराम आराम से। तो आज हम करेंगे ट्रायंगल एंड उसकी क्लासिफिकेशन। ऐसे ही हम लेक्चर्स को प्रोसीड करते हुए कॉन्ग्रेंस पढ़ेंगे, फिर सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, जिसमें बीपीटी और थेल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज ट्रायंगल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है? तो ट्रायंगल होती क्या है? एक पॉलीगन होता है, ठीक है। और पॉलीगन क्या होता है? जिसकी साइड्स हो और एक क्लोज्ड फिगर हो, ठीक है। तो क्लोज्ड फिगर विद साइड्स इज अ पॉलीगन। और ट्राइंगल क्या हो जाती है? जिसकी 3 साइड्स हो, ठीक है। तो यानी कि पॉलीगन विद 3 साइड्स, एक क्लोज्ड शेप जिसकी कितनी साइड्स हो? 3 साइड्स हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्राइंगल बोल देते हैं। तो आज हम ट्राइंगल की क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी क्लासिफिकेशंस हैं जो वो टू बेस्ड हैं। टू बेस्ड यानी कि एक तो हमारी है साइड बेस्ड क्लासिफिकेशन, साइड बेस्ड, और एक हमारी क्लासिफिकेशन है दैट इज एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एंड क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या है? साइड के बेस पे। तो साइड के बेस पे कौन कौन सी ट्राइंगल होती है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो साइड के बेसिस पे हमारे पास है 3 ट्राइंगल्स, और वो 3 ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं वो पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल आती है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास आ जाती है दैट इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हमारे पास जो थर्ड आ जाती है दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले इनको, उसके बाद हम मूव करेंगे एंगल बेस पे। तो सबसे पहले हमने लिखा स्केलन ट्रायंगल। तो साइड के बेस पे हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे वो साइड के बेस पे ही करेंगे, ठीक है। तो स्केलन ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें हमारे पास सभी साइड्स क्या हो जाएं? अलग अलग हो जाएं, ठीक है। एक ट्रायंगल होनी चाहिए जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? अलग अलग हो, ठीक है। जैसे एक साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई, एक 4 सेंटीमीटर आ गई, एक 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? स्केलन ट्रायंगल बोल देते हैं। तो हम इसके नीचे लिख देते हैं ट्रायंगल विद, ट्रायंगल विद ऑल डिफरेंट, ट्रायंगल विद ऑल डिफरेंट साइड्स। वो ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या हो? डिफरेंट हो। इसके बाद इसको हम पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं हम यहां पे। तो इसका एग्जांपल हमारे पास क्या आ गया? जैसे एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 4 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड है। जैसे हमने यहां पे ट्राइंगल बनाई, इसकी एक साइड 3, एक साइड 4 और एक साइड 6, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि तीनों साइड की जो डायमेंशन आ रही है वो क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम मूव करते हैं हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर। तो हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि जो दो साइड्स है ना वो तो होंगी इक्वल, और जो थर्ड साइड है वो होगी अलग, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल विद, ट्रायंगल विद टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स, ठीक है। वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में क्या हो? इक्वल हो, एंड 1 डिफरेंट साइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लिखा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमने ये डायमेंशन मेंशन किए हैं, तो ये किसकी डायमेंशंस हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल की डायमेंशंस हैं। और क्यों है आइसोसेलेस ट्रायंगल की डायमेंशंस? क्योंकि ये देखो, ये दोनों साइड सेम है,
और ये थर्ड साइड अलग आ रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ ड्रॉ होगा, यहां पे ये भी थ्री, ये भी थ्री और ये फोर, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी कौन सी ट्रायंगल आ गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई, ठीक है। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अब जैसे ये है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल खुद ही बोल रही है कि मैं तो इक्वल हूं, ठीक है। तो यानी कि तीनों साइड्स आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएंगे। ये तो हमें सिमेट्री से पता चल रहा है, वहां सभी अलग थी, यहाँ दो सेम थी, तो यहाँ पे तीनों सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल इक्वल साइड्स, ठीक है। वो ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो जैसे इसमें हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ट्रायंगल बना दी जैसे हमने ये, तो इसमें ये भी थ्री, ये भी थ्री और ये भी थ्री, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आई थिंक आप सभी को साइड बेस पे ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद एंगल बेस पे चलेंगे। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले है स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड्स डिफरेंट होती हैं। हमने एक एग्जांपल किया जिसमें हमने लिखा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, जैसे हमने ये ट्रायंगल बना रखी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप था इसका, जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। और इसमें एग्जांपल था दो साइड्स 3 3 और एक साइड आ गई 4, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें हमने एग्जांपल देखा 3 3 3, तो तीनों साइड्स की डायमेंशन यहाँ पे क्या है, 3 है। इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ी सी कर्व सी लग रही है, कर्व नहीं होती, साइड होती है ये, ठीक है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो इसी तरह से हमारी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल बेस पे करते हैं हम क्लासिफिकेशन को अब। तो एंगल बेस पे भी तीन टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है। तो तीन टाइप्स की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले होती है हमारी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड, ठीक है। तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होती है राजे, तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें सभी एंगल्स हैं जो हमारे, वो कितने डिग्री से छोटे हो जाएं, वो सारे के सारे 90 डिग्री से हो जाएं छोटे, ठीक है। ऑल एंगल्स व्हेन लेस देन 90 डिग्री, दैट इज आवर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम अभी इसके एक एग्जांपल लिखेंगे जिससे आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल बोल देते हैं, एक एंगल हो गया 70 डिग्री, एक एंगल हो गया 60 डिग्री और एक एंगल हो गया 50 डिग्री, ठीक है। तो इसमें तीनों एंगल्स हैं जो, वो 90 डिग्री से क्या हैं, छोटे हैं। तो अगर 90 डिग्री से छोटे हैं तो दैट मींस इट इज अवर एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इट इज अवर एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अब जैसे इसका एग्जांपल लिखें हम, तो इसका एग्जांपल में हमारे पास है, तो चलो एग्जांपल से पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तो एग्जांपल हम लिखते हैं, इसका एग्जांपल है जैसे 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड 50 डिग्री, ठीक है। तो अब जैसे हमने ट्रायंगल भी बना दी यहां पे ये वाला एंगल 60 डिग्री, 70 डिग्री और 50 डिग्री, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोल देते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टाइप आ जाता है जिसमें हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होती है राजे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का, ठीक है। और बाकी एंगल्स दोनों के दोनों 90 से छोटे हो जाएं। तो क्या इसमें यह पॉसिबल हो सकता है कि एक से ज्यादा एंगल 90 डिग्री के हो जाएं?
तो चलो हम पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसी पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले वन एंगल इज 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री, जैसे हमने एग्जांपल लिखा 90 डिग्री, 70 डिग्री, 20 डिग्री। तो ऐसा कुछ बन गया हमारे पास 20 डिग्री, 70 डिग्री और यहां पे 90 डिग्री। ठीक है, तो हम अभी एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि क्या एक से ज्यादा एंगल 90 डिग्री से 90 डिग्री हो सकते हैं। तो इसका आंसर है नो। और नो क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। अगर दो एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे, यहां भी 90 डिग्री हो गया और यहां भी 90 डिग्री हो गया, तो 90 और 90 तो 180 हो गया ना। तो तीसरा एंगल अगर 1 डिग्री भी हुआ तो सम तो 180 से बड़ा हो गया, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक ही एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, और बाकी दोनों के दोनों 90 से क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल क्या होती है राजे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल खुद ही बता रही है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, तो यानी कि जो भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा आ जाए। ठीक है, एक एंगल, सिर्फ एक ही एंगल की बात हो रही है। एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो जाए, वो हमारी कौन सी ट्रायंगल आ जाती है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसके हम यहां पे मेंशन कर देते हैं, वन एंगल is greater than 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो जो एक एंगल होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं हम। तो एग्जांपल में जैसे 120 डिग्री और 50 डिग्री, 50 ज्यादा बड़ा हो गया, 40 डिग्री लिख लो, 40 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पे आ गया हमारे पास 120 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 40 डिग्री और ये हमारे पास आ गया 20 डिग्री। ठीक है, तो इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को हम क्या बोल लेते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो यही बात हम फिर से डिस्कस करना चाहते हैं जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्कस करी थी। क्या एक से ज्यादा एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं? तो अगर एक से ज्यादा एंगल ऑब्ट्यूज हो गए, मान लो कि दो एंगल 95 के आ गए, तो 95 और 95 तो 190 हो गया ना। वो तो 180 से बड़ा हो गया, और 180 से बड़ा तो हो नहीं सकता ना एंगल्स का सम। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो दैट इज वाई एक ही एंगल सिर्फ इसमें क्या हो सकता है? ऑब्ट्यूज हो सकता है। एक से ज्यादा एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। बाकी दोनों के दोनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे ही रहेंगे। आई थिंक ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे हमने ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया, ये एक पॉलीगन होता है, इसके बारे में भी हम लिख देते हैं यहां पे। अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। ठीक है, एक पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रायंगल बोल देते हैं। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो साइड के बेसिस पे ये 3 टाइप का था। तो 3 कौन कौन सी थी? एक स्केलन ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या था? तीनों साइड्स क्या हो? डिफरेंट हो। तीनों साइड की जो डायमेंशन है हमारे पास वो अलग अलग आ जाए, तो हमारे पास हो जाती है स्केलन ट्रायंगल। इसके बाद हमारे पास थी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है राजे? जिसमें हमारे पास दो साइड्स क्या हो जाएं? सेम हो जाए, और एक थर्ड साइड है जो वो हमारी क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। तो 2 साइड्स इक्वल एंड 1 साइड डिफरेंट, वो हो जाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाती है? जिसमें तीनों साइड्स की डायमेंशन क्या हो? सेम हो, वो हमारी हो जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल।
तो इसके बाद हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, वो हमारी है एंगल के बेसिस पे। तो एंगल के बेसिस पे भी तीन टाइप्स हैं। तो सबसे पहली है हमारे पास एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या थी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सभी एंगल्स थे जो वो कितने डिग्री से कम थे, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से तीनों के तीनों एंगल्स क्या होंगे, छोटे होंगे। उसके बाद हमारी आ जाती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल में क्या था, एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारी आ जाती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल तो ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होगा और बाकी दोनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। आई थिंक ये सभी को क्या होगा, क्लियर होगा। तो इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल के बारे में यहां से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे हम कौन सी भी क्लास में हो। ट्रायंगल के बारे में ये बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद हमारा जो है वो टिपिकल होता जाता है पार्ट, थोड़ा थोड़ा हायर लेवल पे जाते जाते हैं। अगर हमें ये चीजें क्लियर होंगी तो ट्रायंगल को पढ़ने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो आप सभी ने इसको अच्छे से रिवाइज करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे। ठीक है। तो आई थिंक सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा भी कौन सी ट्रायंगल कौन कौन सी होती है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो साइड के बेसिस पे भी तीन थे और एंगल के बेसिस भी तीन थे। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि हम फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसमें, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है जी? हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है, ये हमारी ट्रायंगल है। ठीक है। यहां तक तो हमारी ट्रायंगल, उसके बाद ये साइड को मैंने बाहर तक खींच दिया। ठीक है। तो इसको नेम दे देते हैं जैसे ए बी सी और यहां पे लिख दिया एक डी। ठीक है। तो ये ट्रायंगल है जो, इसमें हमारे पास ये एंगल्स दे रखे हैं। जैसे ये हमारे पास है 70 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 50 डिग्री। ठीक है। तो अगर हमें पूछ ले कि ये एंगल कितने डिग्री होगा, ठीक है, तो ये एंगल फाइंड करने का क्या तरीका होता है जी? इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल। यानी कि इसके साथ वाले एंगल को छोड़ दो, बाकी जो दो एंगल ट्रायंगल के अंदर बच गए उन दोनों को ऐड कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। और इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये हैं, इसके साथ वाले एंगल को छोड़ देना बस एक्सटीरियर एंगल वाले को, और बाकी जो दोनों है उनका सम कर दो, वो हमारा आ जाएगा ये वाला एंगल। तो यानी कि जो यहाँ पे ये वाला एंगल है, फॉर एग्जांपल ये एंगल एक्स है, तो एक्स किसके इक्वल आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है हमारा, ये कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का एंगल है। ठीक है। तो आई थिंक सभी को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ डिस्कशन। वो क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तो हमें पता है कि सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है। अगर सभी साइड्स सेम है, ठीक है, तो इसके जो एंगल्स है ना वो तीनों, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ठीक है।
तो सभी एंगल्स हैं जो वो कितने कितने के होंगे, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री ईच, हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड प्रॉपर्टी, और वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो थर्ड प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करो। ठीक है, तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो करते हैं डिस्कशन इसके बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या डिस्कशन करना है हमने, तो जैसे हमारे पास है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यहां पे है 90 डिग्री का एंगल। तो जहां भी 90 डिग्री एंगल होगा उसके बिल्कुल अपोजिट जो साइड होगी, ठीक है, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके बिल्कुल अपोजिट में कौन सी साइड है, ये वाली। तो इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, विच इज डिनोटेड बाय एच। ठीक है, दिस इज हाइपोटेन्यूस। और जो ये परपेंडिकुलर यहां पे 90 डिग्री का साइन बना हुआ है, इसके बिल्कुल साथ वाली साइड पी, दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, पी फॉर परपेंडिकुलर। और जो इसके नीचे दे रखा है दैट इज अवर बेस, दैट इज बी। इनको मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड बी स्टैंड्स फॉर बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस की स्पेलिंग पूरी लिख लेना, तो हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, तो ये है हमारे पास एलिमेंट्स। तो ये मैंने क्यों सिखाए, क्योंकि अब मैं यहां पे आपको एक थ्योरम बताने वाला हूं। वो थ्योरम क्या है, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है राजी, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें वो किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो और इसमें ऐड कर दो बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाती है, पाइथागोरस थ्योरम। दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक हम मैथ पढ़ेंगे तब तक ये हमें क्या होगी, यूज होगी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं, हमारी दो प्रॉपर्टीज और बची हुई हैं, उनको पढ़ लेते हैं फटाफट। तो हमारी जो और दो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं कि फोर्थ पे आ गए हम। तो इसमें क्या है, कहता भी अगर इक्वल साइड्स हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कहता भी अगर हमारे पास एंगल्स इक्वल दे रखे हैं ना, तो उसके अपोजिट जो साइड्स होंगी ना वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, मान लो ये भी 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हमें, ये ट्रायंगल का नेम है ए बी सी, तो ये एंगल इसके अपोजिट में ये वाली साइड और इसके अपोजिट में ये वाली साइड, ये साइड्स की लेंथ है ना जो, वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये ए बी है जो, वो भी कितने सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमें यहां से क्या पता चला कि अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहां साइड्स लिख लेना। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, दिस इज अवर प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास क्या है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल एंगल यहां पे दे रखा होता तो इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, ऐसे हो जाता। ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, वाइस वर्सा जैसे, तो वाइस वर्सा को भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो वाइस वर्सा में क्या है,
कि अगर हमारे पास साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर हमें साइड्स इक्वल दे रखी हैं, जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, और इसमें हमें उन्होंने बोल दिया कि ये जो एंगल है ना, ये आपका 80 डिग्री है। ठीक है, तो बताओ कि ये एंगल कितनी डिग्री होगा। तो हमने क्या देखा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल लेंथ की हैं, तो इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से बनेंगे, तो इसके बिल्कुल अपोजिट में ये एंगल ये, और इसके अपोजिट बिल्कुल एंगल ये। ठीक है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो यानी कि ये वाला एंगल भी हमारा कितनी डिग्री आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा सभी को, ये बहुत आसान है। इसके बाद हमारी एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास अगर कोई भी ट्रायंगल की डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, जैसे ये है 3, 4 और 6, ठीक है, तो ये ट्रायंगल तभी बना पाएगा अगर कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9। क्या 9 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 6 + 4, क्या ये 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 10 ग्रेटर देन 3 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वो भी बड़ा है, इन दोनों को ऐड करें तो भी, अगर इन दोनों को ऐड करूं तो ये हमारे पास 7 हो गया। क्या 7 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। फिर तो ये क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल क्रिएट कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सीन आ जाए कि अगर हम दो साइड्स को ऐड करें वो तीसरी साइड से ग्रेटर नहीं हो पाई, फिर वो ट्रायंगल नहीं बन सकती। जैसे हमारे पास आ गया, ट्रायंगल तो बनेगी नहीं, तो हम ट्रायंगल की शेप नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे 3 साइड्स लिखी, दैट इज 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 8 आ गया, 8 3 से बड़ा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 9, 9 2 से बड़ा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 5, क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं। तो 5 6 से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स ये जो डायमेंशन है ये एक ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ a triangle is always greater than the third side। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें चेंज मेकर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।